तो गाइस एपिसोड 10 हु इज़ द वन यू वांट टू प्रोटेक्ट। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो लिटिल टाइटिन को ट्रेन कर रहा होता है। ओल्ड मैन टाइटिन से कहता है जो तुमने अभी महसूस किया ये तुम्हारा डर है। लिटिल टाइटिन कहती है पर मैं अपने डर पर काबू कर सकती हूँ। ओल्ड मैन कहता है हार मान लो, तुम डरते हुए लड़ना नहीं सीख सकती हो। अगले सीन में हम देखते हैं लिटिल टाइटिन और ग्रीन फिनिक्स एक ग्रेव के पास होते हैं और टाइटिन जोरों से रो रही होती है। ग्रीन फिनिक्स कहता है मुझे नहीं लगता तुम्हारी रोने से कोई मदद होगी, बल्कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि ऐसी घटना दोबारा होने से रोक सको। इसके बाद हम उसी खंडर पड़े घर को देखते हैं जहाँ टाइटिन अपने इसी पास्ट को याद करते हुए जागती है। टाइटिन कहती है लगता है मैं सो गई थी। तभी टाइटिन देखती है सेवन वहाँ नहीं है और कहती है वो कहाँ गया, और फिर टाइटिन सेवन को ढूंढने निकल पड़ती है। तभी हम देखते हैं एक शैडो किलर सेवन को बुरी तरीके से पीट रहा होता है। टाइटिन भागती हुई जंगल में आती है और कहती है मैं उसे फील कर सकती हूँ, वो वहाँ है। और फिर टाइटिन भागती हुई सेवन की तरफ जाने लगती है और कहती है सेवन तुम पूरे पागल हो लेकिन मरना मत। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उसी किलर को जिसका नाम है सीमन, जो कि एक शैडो किलर है। सीमन सेवन से कहता है तुम कितने कमज़ोर हो चुके हो, ये बहुत शर्म की बात है। उसी वक्त टाइटिन वहाँ आ जाती है और अचानक से मैनजुस्का टाइटिन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। मैनजुस्का टाइटिन से कहती है सेवन तुम्हें इस सब में नहीं घसीटना चाहता था और इसीलिए वो तुमसे दूर भाग आया। टाइटिन मन में कहती है मैंने इसे अपनी तरफ आता हुआ सेंस क्यों नहीं कर पाया। तभी टाइटिन अपने ब्लेड से मैनजुस्का पर अटैक करती है, लेकिन मैनजुस्का वहाँ से हटकर सेवन की तरफ जाने लगती है और सेवन से कहती है मैंने तुम्हें हमेशा ही पसंद किया है, लेकिन फिर भी तुम दूसरी वुमेन्स को अच्छे से ट्रीट करते हो और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैनजुस्का सेवन के पास जाकर उससे पूछती है तुम वापस क्यों आए हो, क्या तुम बदला लेने आए हो उस लड़की के लिए। तभी सेवन मैनजुस्का पर अटैक कर देता है, लेकिन मैनजुस्का बड़े आराम से उसे डॉज कर देती है। और फिर वो टाइटिन के पास जाकर उससे कहती है क्या तुम्हें पता है एक बार सेवन एक लड़की के लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन से लड़ चुका है और इसीलिए मैं उसे इतना पसंद करती हूँ, पर मैं चाहती थी उस लड़की की जगह मैं होती जिसकी सेवन इतनी परवाह करता। इसी वजह से जब तुम यहाँ नहीं थे तो मैंने उस लड़की को मार दिया सेवन। मैनजुस्का कहती है अगर मेरा प्यार मेरा नहीं हो सकता तो मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। ये कहकर मैनजुस्का सेवन पर एक पॉइजनस नीडल से अटैक करती है। तभी टाइटिन अपने ब्लेड को यूज़ करके नीडल को ब्लॉक कर देती है और सेवन को प्रोटेक्ट करने लगती है। मैनजुस्का टाइटिन के मूव को देखकर कहती है ये तो ग्रीन फिनिक्स का मूव है, क्या तुम उसकी स्टूडेंट हो। मुझे ग्रीन फिनिक्स भी बहुत पसंद है, पर सेवन की तरह ही उसने भी मेरा दिल तोड़ दिया। तभी मैनजुस्का पीछे मुड़कर देखती है और हम देखते हैं जंगल में कोई और भी खड़ा है, जो और कोई नहीं बल्कि एक और शैडो किलर ब्लैकबर्ड है। ब्लैकबर्ड कहता है मैं यहाँ सिर्फ सेवन को तड़पा तड़पा कर मारने आया हूँ और रिवॉर्ड तुम रख लेना। टाइटिन उसे देखकर कहती है एक और शैडो किलर। सीमन कहता है मुझे सिर्फ रिवॉर्ड चाहिए। ये कहकर सीमन वहाँ से ज़मीन के अंदर चला जाता है। मैनजुस्का भी दूर जाकर बैठ जाती है और टाइटिन से कहती है ध्यान से, अगर तुम उसके ब्लैक ड्रैगन वेब से कटी तो उसके घाव भयानक हो सकते हैं। टाइटिन कहती है मैंने सुना है ब्लैकबर्ड अपने अपोनेंट को टॉर्चर करना पसंद करते हैं। तभी सेवन उठता है और कहता है टाइटिन प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ, हम इतना भी क्लोज नहीं हैं, तुम्हें उससे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइटिन चिल्लाकर कहती है चुप रहो, और फिर टाइटिन सेवन के पास जाती है और कहती है मुझे आज इस पागल को साथ ले जाना होगा और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। ये कहकर टाइटिन सेवन के सर पर मारती है और शर्माने लगती है। टाइटिन कहती है सारी अच्छी पंच लाइन्स तुम्हें ही क्यों मिलती हैं। इसके बाद टाइटिन कहती है जो स्विम सूट तुमने मुझे दिया था वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था और इसीलिए मैंने खुद के लिए एक वाइट ड्रेस खरीदी है ताकि अगली बार जब हम बीच पर जाएं। तभी अचानक से टाइटिन कहती है पर शायद वो अगली बार कभी हो ही ना, और अचानक से ब्लैकबर्ड टाइटिन पर अटैक करने पड़ता है। टाइटिन अपने ब्लेड से उस पर अटैक करती है, लेकिन वो उसे आराम से डॉज करके टाइटिन के पीछे पहुंच जाता है। जैसे ही टाइटिन पीछे देखकर उस पर अपने ब्लेड से अटैक करती है वो वहां से गायब हो जाता है और तभी हम देखते हैं ब्लैकबर्ड टाइटिन के पीछे खड़ा है और अपने विप से टाइटिन के गले को पकड़ लेता है और टाइटिन को घसीटते हुए जंगल में ले जाता है। ये देखकर सेवन कहता है टाइटिन खतरे में है और अपनी सीजर से टाइटिन की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डैगर का असर वापस से होने लगता है और सेवन वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ब्लैकबर्ड टाइटिन को घसीटता हुआ जंगल के अंदर ले आता है। टाइटिन खुद को छुड़ाने के लिए ब्लेड से विप को काट देती है और फिर ब्लैकबर्ड टाइटिन के चारों तरफ बहुत ही स्पीड में चक्कर लगाने लगता है, जिससे टाइटिन को समझ नहीं आता ब्लैकबर्ड आखिर है कहाँ। तभी अचानक से ब्लैकबर्ड अपने विप से टाइटिन को घायल कर देता है और फिर टाइटिन पर अटैक करने लगता है, जिससे टाइटिन बच नहीं पाती। टाइटिन जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन ब्लैकबर्ड विप से टाइटिन के पैर को पकड़ लेता है
लेकिन टाइटन भी अपनी चोटी में लगे ब्लेड से विप को काट देती है और जंगल से बाहर आ जाती है। बाहर आते ही टाइटन देखती है सेवन जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। टाइटन कहती है मैं अकेले ब्लैकबर्ड को नहीं हरा सकती, और तो और मुझे ये भी नहीं पता वो दोनों किलर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, बेहतर होगा हम यहाँ से भाग जाएं। और फिर टाइटन व्हिसल को बचाती है और सेवन को लेकर अपने बर्ड के साथ वहाँ से भागने लगती है। टाइटन कहती है लगता अब हम सेफ हैं, लेकिन जैसे ही टाइटन सामने की तरफ देखती है वो हैरान होकर कहती है ये तो फ्लाइंग बर्ड सेक्ट है। और हम देखते हैं ब्लैक बर्ड उड़ता हुआ उनके सामने आ जाता है। ब्लैक बर्ड कहता है मैं पहले फ्लाइंग बर्ड सेक्ट का लीडर था। तभी हम दाचुन और 11 को देखते हैं जो कहीं जा रहे होते हैं, और दाचुन 11 से कहता है फ्लाइंग बर्ड सेक्ट के चेले तो बहुत ही ज़्यादा वीक थे, तुम उनसे क्या सीखना चाहती थी। 11 कहती है एक टाइम था जब फ्लाइंग बर्ड सेक्ट स्ट्रॉन्ग हुआ करता था। फ्लाइंग बर्ड सेक्ट के 2 लीडर थे, व्हाइट बर्ड और ब्लैक बर्ड, और वो दोनों ही बहुत अच्छे फाइटर थे। और एक दिन वो दोनों आपस में ही लड़ने लगे और उनके स्टूडेंट भी फाइट में ब्लैक सेक्टर हार गया, और तभी से फ्लाइंग बर्ड सेक्टर पर वाइट का कंट्रोल है। फाइट के बाद वाइट बर्ड आइसोलेशन में चला गया और उसके स्टूडेंट भी वहां से चले गए। बचे सिर्फ वो स्टूडेंट जिन्हें ठीक से लड़ना भी नहीं आता था। ब्लैक बर्ड्स का स्कूल वाइट बर्ड्स के स्कूल से स्टाइलिस्ट और स्ट्रॉन्गर था, क्योंकि उनकी टेक्निक को सीखना आसान था, लेकिन उनकी टेक्निक समय के साथ साथ तुम्हारे शरीर को खोखले सांचे जैसा बना देती थी। और जिस टेक्निक को सीखने के लिए मैंने वो बुक चुराई थी वो ब्लैक बर्ड्स की टेक्निक थी। अगले सीन में हम ब्लैक बर्ड को देखते हैं जो अपने विप से टाइटन और उसके बर्ड पर अटैक कर देता है, जिससे वो लोग ज़मीन पर आ गिरते हैं। ज़मीन पर गिरने के बाद टाइटन ओल्ड मैन को याद करने लगती है, जो लिटिल टाइटन से पूछता है तुम तलवार चलाना क्यों सीखना चाहती हो। लिटिल टाइटन कहती है ताकि मैं जल्दी बड़ी होकर अपने मॉम और सिस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सकूं। ओल्ड मैन कहता है तुम बहुत वीक हो और इसीलिए तुम तलवार चलाना मास्टर नहीं कर सकती हो, तो इस बारे में भूल जाओ। इसके बाद टाइटन उस पर्सन को याद करने लगती है जिसे वो प्रोटेक्ट करना चाहती थी, जो और कोई नहीं टाइटन की मॉम होती हैं। टाइटन कहती है अगर उस वक्त मैं स्ट्रांग होती तो मॉम नहीं मरती। तभी टाइटन खड़ी हो जाती है और कहती है ऐसा मैं दोबारा नहीं होने दूंगी, और अपने ब्लेड्स के साथ ब्लैक बर्ड से फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। मैंजुस्का कहती है मुझे ये लड़की अब पसंद आने लगी है। ब्लैक बर्ड कहता है ये तो और अच्छा है, लगता है मुझे तुम्हें मारने में अब और मज़ा आने वाला है। और फिर टाइटन अटैक करने के लिए ब्लैक बर्ड की तरफ बढ़ने लगती है। ब्लैक बर्ड अपने विप से टाइटन पर अटैक करता है, लेकिन इस बार टाइटन अटैक्स को डॉज करके ब्लैक बर्ड की तरफ बढ़ती जाती है। टाइटन जैसे ही ब्लैक बर्ड के पास पहुंचती है वो अपने ब्लेड्स को सामने की तरफ फेंकती है, और अपने ब्लेड्स पर पैर रखकर टाइटन आसमान की तरफ लिफ्ट होकर दोबारा से अपने ब्लेड हाथ में पकड़ लेती है और ब्लैक बर्ड पर अटैक करने बढ़ती है। ब्लैक बर्ड टाइटन को रोकने के लिए उस पर विप से अटैक करता है, लेकिन टाइटन अपने ब्लेड को विप के बीच में मारकर घुमा देती है, और ये देखकर मैंजुस्का कहती है वो बहुत चालाक है, इस तरह से उसका विप यूजलेस हो चुका है। ब्लैक बर्ड अपने विप को छोड़ देता है और कहता है तुम स्मार्ट हो, पर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे पास ये विप है तुमसे लड़ने के लिए तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। ये कहकर ब्लैक बर्ड अपनी बॉडी पर से कपड़े हटाता है और हम देखते हैं ब्लैक बर्ड की बॉडी पर एक बड़ा सा होल है। ब्लैक बर्ड अपने अंदर पावर जनरेट करने लगता है और उसे टाइटन पर अटैक करता है, जिससे बहुत ही पतले वायर टाइटन की बॉडी पर होल करने लगते हैं। इसी वक्त हम सेवन को देखते हैं जो अपने पास्ट की उसी लड़की को याद कर रहा होता है। वो लड़की सेवन से पूछती है क्या कोई ऐसा है जिसे तुम प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हारे पास कोई तो होगा प्रोटेक्ट करने को, है ना। सेवन कहता है मैं एक किलर हूँ और मैंने सिर्फ लोगों को मारना सीखा है, मैं कभी किसी को प्रोटेक्ट नहीं करता। वो लड़की सेवन से कहती है तुम्हें पता था ये एक जाल है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ क्यों आए। इसके बाद हम टाइटन को देखते हैं जो बॉडी पर अटैक होने के बाद भी अपने अटैक को नहीं रोकती। तभी टाइटन का ब्लेड भी टूट जाता है। टाइटन खुद से ही कहती है डर कर पीछे नहीं हटना है, क्योंकि और फिर हम पास्ट के सेवन को देखते हैं जो उस लड़की से कहता है क्योंकि मुझे किसी को प्रोटेक्ट करना था। इसी वक्त सेवन की आंखें खुलती हैं और वो 1000 डीमन डैगर को अपने पास बुलाता है। तभी हम टाइटन को देखते हैं जो जैसे ही ब्लैक बर्ड पर अपने ब्लेड से मारने वाली होती है उसके ब्लेड्स टूट जाते हैं। ये देखकर मैंजुस्का हैरान हो जाती है, क्योंकि ब्लेड्स टूटने के बाद भी टाइटन ब्लैक बर्ड पर एक जोरदार अटैक करती है, जिससे ब्लैक बर्ड की आंखों के बीच में एक बड़ा सा कट लग जाता है। ब्लैक बर्ड कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने उसके दोनों ब्लेड्स तोड़ दिए थे। तभी वो देखता है और कहता है ये टुकड़े उसके ब्लेड्स के नहीं हैं, ये तो 1000 डीमन डैगर के टुकड़े हैं। और हम देखते हैं सेवन की वजह से टाइटन अटैक कर पाई थी। और यही हमारा 10th एपिसोड और सीज़न 3 ख़त्म हो जाता है।